सरसब्ज जंगल में एक ऐसा शेर रहता था जिससे पूरा जंगल कांपता था। वो ताकतवर और बहुत हुसीला था। वो सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं निकलता था, बल्कि जानवरों को डराने और अफरा तफरी फैलाने में मजा लेता था। हर सुबह जंगल उसकी दहाड़ से हिल जाता। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं आज भूखा हूँ। जंगल के परिंदे घोंसलों में दबक जाते, हिरन दौड़कर झाड़ियों में छुप जाते, बंदर दरख्तों की शाखें पकड़कर कांपने लगते। शेर दिन भर जानवरों का पीछा करता, उनके घरों को बर्बाद करता और उन्हें डराता रहता। जंगल जो कभी हंसी और जिंदगी से भरपूर था, अब खौफ का घर बन चुका था। एक दिन जंगल के सारे जानवर बुजुर्ग बरगद के नीचे जमा हुए। हाथी ने गहरी आवाज में कहा, दोस्तों, हम ऐसे नहीं रह सकते। शेर हर रोज खौफ लाता है। हमारे बच्चे खेल नहीं सकते, हमारे खानदान सो नहीं सकते। भैंसा ने जमीन पर पांव मारकर कहा, हमें इसकी अफरा तफरी को रोकने का रास्ता तलाश करना चाहिए, लेकिन हम इससे लड़ नहीं सकते। सब जानते थे कि एक शेर के सामने कोई नहीं टिक सकता। काफी सोच विचार के बाद तोती ने पर फड़फड़ाए और कहा, क्या हो अगर हम उससे ना लड़ें? क्या हो अगर हम कोई सौदा कर लें? जानवर हैरान हो गए। तोती ने समझाया, हम एक एक करके उसके पास जाते हैं। हर दिन एक जानवर उसकी गफा में पेश होगा। शेर बगैर शिकार किए खा लेगा और हम उसके ताकुब या तबाही से बच जाएंगे। कम से कम जंगल पुरअमन रहेगा। ये सख्त फैसला था, लेकिन जानवरों को अपनी जानें बचानी थी। सबने तय किया कि रोज एक जानवर कुर्बानी के लिए जाएगा ताकि बाकी जंगल बचे। बंदर को भेजा गया कि वो शेर को ये पैगाम देकर आए। बंदर डरता हुआ शेर की गार पर पहुंचा। शेर ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या बात है? बंदर ने सर झुकाकर कहा, अजीम बादशाह शेर, जंगल के जानवर एक पैगाम लाए हैं। एक पैगाम? कैसा पैगाम? और मुझे क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। मेरी खिदमत करोगे? बोलो। जंगल के सारे जानवर आपको रोजाना खुराक देने का फैसला कर चुके हैं। आपको शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज एक जानवर बारी से आएगा। दिलचस्प है, लेकिन मेरी बात सुनो छोटे बंदर। अगर तुम कभी मुझे मेरा रोजाना का खाना वक्त पर भेजने में नाकाम रहे, मैं बाहर आकर तुम सबको खा जाऊंगा। समझे? बंदर ने हामी भर ली। मुआहिदा हो गया, लेकिन जंगल मातम में डूब गया। अगले दिन से जानवर रोज बारी के हिसाब से शेर की गार में जाने लगे। पहले बकरी गई, फिर हिरन, फिर एक परिंदा, फिर एक भेड़, फिर एक जंगली बकरा। रोज किसी एक घर में रोने की आवाजें गूंजती, लेकिन जंगल खामोश रहता, क्योंकि सब जानते थे कि अगर कभी खुराक ना पहुंची तो शेर पूरा जंगल तबाह कर देगा। शेर वक्त गुजरने के साथ और भी गुरूर में डूबता जा रहा था। वो गार के बाहर बैठकर चीखता, वक्त पर भेजो, देर हुई तो सबको खा जाऊंगा। ये मुआहिदा खौफ पर कायम था, मोहब्बत पर नहीं। और फिर वो दिन आ पहुंचा जिसने जंगल की तारीख बदल दी। एक सुबह ऐलान हुआ, आज खरगोश की बारी है शेर की गार में जाने की। सब जानवरों ने अफसोस से सर झुका लिए। खरगोश छोटा था, कमजोर था, मगर उसके पास एक बहुत चालाक दिमाग था। फिक्र ना करो, मेरे पास एक मंसूबा है। मंसूबा? कैसा मंसूबा?
शेर को कोई नहीं हरा सकता। ताकत से नहीं, लेकिन चालाकी से शायद मुमकिन है। और वो फुदकता हुआ शेर की गार की तरफ चल पड़ा। शेर गुस्से में दहाड़ता हुआ बोला, तुम्हें देर हो गई है। मुझे माफ कर दो अजीम बादशाह, लेकिन आज कुछ खौफनाक हुआ है। बुरा? इससे बुरा क्या हो सकता है कि मुझे भूखा रखा जाए? बादशाह सलामत, जंगल में एक नया शेर आ गया है। वो कहता है, गुरु ने ड्रामाई अंदाज में सरगोशी की। वो कहता है कि वो आपसे ताकतवर है और वो आपकी तौहीन भी कर रहा है। क्या उसने मेरी तौहीन की? कहाँ है वो अहमक? इसे मेरे शेर की गुस्से से सांस तेज हो गई। कौन है वो गुस्ताख? मुझे फौरन ले चलो। खरगोश ने इशारा किया, आइए, मगर वो बहुत खतरनाक है। शेर हुरूर से सीना तानकर उसके पीछे चल पड़ा। खरगोश शेर को जंगल के सुनसान हिस्से में ले गया, जहां एक बहुत पुराना, गहरा और साकित पानी का कुआं था। खरगोश ने कहा, वो अंदर है हुजूर, खुद देख लीजिए। कहता है कि अगर आप में हिम्मत है तो नीचे देखें। वो तुम्हें शेर ने झुककर कुएं में झांका। पानी के अंदर एक शेर का अक्स नजर आया। वही हुरूर वाला चेहरा, वही तेज आंखें, वही गुस्सा। शेर ने धाड़ा, बुज़दिल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? अक्स ने भी धाड़ा। शेर हुरूर में अंधा हो गया। उसे समझ ही ना आई कि वो अपने ही अक्स से लड़ रहा है। खरगोश आहिस्ता से पीछे तुम्हारी हटा। हिम्मत कैसे हुई शेर ने एक बार मुझसे फिर इस चीख तरह कर कहा, बात करने की? मुझसे मुकाबला करेगा? ये ले। और उसने पूरी ताकत से कुएं में छलांग लगा दी। एक जोरदार छुपाका हुआ। पानी ऊपर तक इछला। फिर खामोशी छा गई। शेर वापस नहीं आया। खरगोश की चाल कामयाब हो गई थी। जंगल में जैसे बहार आ गई। परिंदे चीख चीख कर खुशी में उड़ने लगे। शेर गया, शेर गया। हिरन दौड़ते हुए खुशी मनाने लगे। बकरियां उछलने लगीं। बंदर शाखों से लटक कर नाचने लगे। हाथी ने खरगोश को मोहब्बत से उठाकर कहा, तुमने पूरा जंगल बचा लिया। तोती ने ऐलान किया, आज से तुम इस जंगल के सबसे दाना जानवर हो। जंगल फिर से हंसी और सुकून से भर गया। ना कोई खौफ, ना कोई चीखो पुकार, ना कोई जुल्म। बच्चे दोबारा खेलने लगे और हर शाम जानवर बरगद के नीचे इकट्ठे होते और खरगोश की कहानी सुनते। वो कहानी जिसमें अक्ल ने गुरूर को हरा दिया। वक्त गुजरने के साथ ये वाकया जंगल की तारीख बन गया। बच्चे एक दूसरे को समझाते, गुरूर करने वाला हमेशा नुकसान उठाता है और अक्ल वाला हमेशा जीतता है। बुजुर्ग जानवर नसीहत करते, असल ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। खरगोश बूढ़ा हो गया, मगर कभी हुरूर नहीं किया। वो हमेशा नरमी से कहता, मैंने शेर को ताकत से नहीं हराया, बल्कि उसके अपने हुरूर को उसका दुश्मन बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत हमेशा जिस्मानी जोर या खौफ फैलाने में नहीं होती, बल्कि अक्ल, समझदारी और सब्र में होती है। जो लोग या जानवर अपनी ताकत पर हुरूर करते हैं और दूसरों को कमजोर समझते हैं, वो आखिरकार अपनी ही गलतियों की वजह से नुकसान उठाते हैं। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है और वो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे शेर अपने ही अक्स को दुश्मन समझ बैठा। ये कहानी ये भी बताती है कि छोटा या कमजोर नजर आने वाला भी बड़ा काम कर सकता है, अगर वो हालात को समझकर अकल से फैसला करे। मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना ही कामयाबी का रास्ता है। साथ ही ये सबक भी मिलता है कि जुल्म और खौफ हमेशा कायम नहीं रहते, और जब सब मिलकर समझदारी से काम लें तो अमन और इंसाफ जरूर कायम होता है।